अजीज बच्चों, आज मैं आपके सामने सबक नंबर 17 का सवाल और जवाब लेकर हाजिर हुआ हूं। सबक नंबर 17, रजिया सुल्तान। जैसा कि मैंने पढ़ाया था, रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। रजिया सुल्तान, जिसने तारीख में अपनी नेकनामी की बदौलत अहम मुकाम हासिल किया। इतनी मकबूलियत और पॉपुलैरिटी बहुत कम हुक्मरानों को हासिल हुई। सवाल नंबर 1 है, रजिया सुल्तान की खूबियां क्या थी? रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान एक काबिल और बहादुर खातून थी। बहादुर खातून थी। अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा ज़हीन, अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा ज़हीन, सबसे ज्यादा ज़हीन और होशियार थी। ज़हीन और होशियार थी। होशियार थी। वो मुश्किलों का वो मुश्किलात वो मुश्किलों के वक्त बड़ी होशियारी बड़ी होशियारी बड़ी होशियारी का सबूत देती थी। एक अच्छी घोड़सवार एक अच्छी घोड़सवार एक अच्छी घोड़सवार
खातून खातून थी। जंगी असलहों जंगी असलहों जंगी असलहों के चलाने का हुनर जानती थी। चलाने का हुनर जानती थी। हुनर जानती थी। सवाल नंबर 2 है रुकनुद्दीन 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 इल्तुतमिश का बेटा था। इल्तुतमिश का बेटा था। इल्तुतमिश का बेटा था। उसे उसकी अय्याशियों से तंग आकर उसे उसकी अय्याशियों उसे उसकी अय्याशियों से तंग आकर दिल्ली के आवाम ने तंग आकर दिल्ली के आवाम ने मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट मौत के घाट मौत के घाट उतार दिया। हाँ, दिल्ली के आवाम ने तंग आकर दिल्ली के आवाम ने याशुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था। उसे उसकी अय्याशियों की वजह से तंग आकर दिल्ली के आवाम ने मौत के घाट उतार दिया। तीसरा सवाल है इल्तुतमिश की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद रज़िया सुल्तान वसीयत थी मेरे मरने के बाद रज़िया सुल्तान दिल्ली
के तख्त, दिल्ली के तख्त, दिल्ली के तख्त की वारिस वारिस होगी, वारिस होगी। तो अब ये देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 है, रजिया सुल्तान एक काबिल और बहादुर खातून थी, अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा ज़हीन और होशियार थी। वो मुश्किलों के वक्त बड़ी होशियारी का सबूत देती थी। एक अच्छी घुड़सवार खातून थी, जंगी असलहों के चलाने का हुनर जानती थी। दूसरा सवाल है, रुकनुद्दीन किसका बेटा था? तो रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था। उसे उसके अय्याशियों की वजह से तंग आकर दिल्ली के आवाम ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। तीसरा सवाल का जवाब है, इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? तो इल्तुतमिश जब दुनिया से रुखसत होने लगा तो उसने वसीयत लिख दिया कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्तो ताज की वारिस होगी। दिल्ली के तख्तो ताज, तख्तो ताज की वारिस होगी। और अब इसके बाद चौथा सवाल है, चौथा सवाल है, तख्त नशीनी के बाद, सवाल नंबर 4, तख्त नशीनी तख्त नशीनी के बाद, तख्त नशीनी के बाद रजिया ने ये अहद किया, ये अहद किया कि मैं सल्तनत की तरक्की और आवाम की भलाई के लिए काम करूंगी, और आवाम की भलाई के लिए काम करूंगी, भलाई के लिए काम करूंगी, और उस वक्त तक चैन से
नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी जब तक यह साबित न कर दूं यह साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं, कि मैं मर्दों से कम नहीं। और 5वां सवाल है, रजिया ने मीर आखोर का सबसे बड़ा ओहदा मीर आखोर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। और 6वां सवाल है, रजिया की फौज का मुकाबला बहराम शाह की फौज से हुआ था। रजिया की फौज का मुकाबला बहराम शाह से हुआ, बहराम शाह की फौज से। और 7वां सवाल है, रजिया सुल्तान ने महज 3.5 साल हुकूमत की। साढ़े तीन साल हुकूमत की।
तो ये देख सकते हैं आप, आपका सवाल जवाब मुकम्मल हुआ। तख्त नशीनी के बाद रजिया ने यह अहद किया कि मैं सल्तनत की तरक्की और आवाम की भलाई के लिए काम करूंगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। पांचवा सवाल का जवाब, रजिया ने मीर आखोर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। छठा सवाल का जवाब है, रजिया की फौज का मुकाबला बहराम शाह की फौज से हुआ था। और सातवां सवाल है, रजिया सुल्तान ने महज 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन इस 3.5 साल की हुकूमत में अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से दुनिया के ऊपर ये साबित कर दिया कि वो एक आला दर्जे की हुक्मरान थी। इसीलिए तारीख ने रजिया सुल्तान को की खूबियों को सुनहरे हरफों से लिखा है। तो आपका सवाल जवाब ये मुकम्मल हुआ और इसमें खाली जगह है जिसके भरना है। क्या हुआ?